हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको कुछ हेल्थ टिप्स दूंगी जो आपके किचन में ही सारी चीज़ें वो मिल जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहती है। और मैं इसमें से कुछ चीज़ें यूज़ भी करती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है उन चीज़ों से। तो मैंने सोचा आपको भी शेयर करूँ। अगर आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग ले रही हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ। अधिकतर सबको डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और डाइजेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी मतलब हेल्थ या तो काफ़ी आप मोटे हो जाते हैं और या तो काफ़ी दुबले हो जाते हैं। तो मोटे होने की समस्या कुछ ज़्यादा ही होने लगती है और जिससे क्या होता है और भी बीमारियां फैलने लगती हैं मोटापे से। तो इसी के लिए मैंने कुछ अपने लिए यूज़ किया था जो मुझे काफ़ी सूट किया है, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हमें 2 काम तो ज़रूर ही करने चाहिए। पहला काम कि हमें मतलब एक रूटीन बनाना चाहिए। कम से कम आधा घंटा नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट हमें टहलना ज़रूरी है। अब जो भी समय मिले आपको, चाहे आप मॉर्निंग में टहलिए, चाहे इवनिंग में टहलिए, चाहे नाइट में टहलिए, जो भी आपके पास जितना भी समय है, लेकिन आप उसको डेली रूटीन में बना लीजिए कि हमें टहलना ही टहलना है। चाहे हम 20 मिनट ही टहलें, लेकिन टहले ज़रूर। ये काम तो आपको करना ही करना है। और दूसरी चीज़ है कि मैं आपको पानी बताती हूँ 4 तरीके का, जिसमें आपको जो भी पानी आपको सूट करे, आप पानी उसको डेली सवेरे पीना है आपको, मतलब कि ब्रशेस करने के बाद। तो पहला पानी है जो सभी पीते होंगे, सबको पता होगा। पहला पानी है 1 गिलास गुनगुना पानी और उसमें आधा नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिला करके उसको पीना। जो सभी पीते होंगे और सबको शायद सूट भी करता होगा, लेकिन कुछ लोगों को वो सूट बिल्कुल भी नहीं करता है और उनको पता भी नहीं चलता कि हमें सूट नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी को मतलब अस्थमा होता है तो उसको उसकी प्रॉब्लम होने लगती है और किसी को इससे एसिडिटी और बनने लगती है। तो नींबू सबको सूट नहीं करता है। ये आप तो आपको हफ्ते भर में पता चल जाएगा कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये पहला पानी है जिसको अगर सूट कर गया तो बहुत ही फ़ायदा करता है। उसके लिए क्या है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ना है और 1 चाय का चम्मच शहद मिला के उसको डेली मतलब पीना है, रूटीन में शामिल करना है। और अगर आपको ये सूट नहीं करता है, फिर मैं दूसरी चीज़ बताती हूँ। आपको क्या करना है कि 1.5 गिलास पानी जो है गैस पे चढ़ा देना है, उसमें कैन में लेकर के, और 1.5 गिलास पानी में आधा चम्मच आपको जीरा लेना है और आधा चम्मच मेथी दाना जो होता है ना वो लेना है। उसको 2-4 बार खौला करके और फिर गैस बंद कर दीजिए और गुनगुना जब हो जाए तो उसको छान करके आपको पी जाना है, क्योंकि खौलेगा तो 1.5 गिलास का 1 गिलास पानी हो जाएगा। तो उसको पूरा पी जाना हमें। तो ये अगर आपको ये सूट कर गया तो ये भी बहुत फ़ायदा करता है। तो आप इसी को डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। किसी किसी को क्या होता है कि मेथी फ़ायदा नहीं करती, मेथी उसको गर्म करने लगती है। तो आप इसको, मैं आपको एक तीसरा पानी बताती हूँ। इसके लिए भी आपको भी 1.5 गिलास पानी जो है चढ़ा देना है गैस पे और उसमें आधा चम्मच जीरा लेना है और आधा चम्मच अजवाइन लेना है और उसको भी वही 2-4 बार खौला करके हल्का गुनगुना करके पीने लायक हो जाए, उसको छान करके पी लेना है। ये तो लगभग मुझे लगता है सबको सूट करता होगा। मैं इसको यूज़ करती हूँ, वाकई बहुत ही ज़्यादा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पानी है। तो अगर आप इसको आप डेली पीते हैं तो आपको एसिडिटी प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। और जब एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और मोटापा भी आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अगर आपको ये भी सूट नहीं करता है, कोई पानी सूट नहीं करता है, तो कुछ मत कीजिए। बस आप खाली 1 गिलास गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी डेली अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए कि हमें सवेरे उठना है, ब्रश करने के बाद हमें 1 गिलास पानी पी लेना है। तो इस चीज़ों को आप आजमाइए। जो भी पानी आपको सूट करता हो पीजिए, उसको रूटीन में शामिल कीजिए और 1-2 महीने करके देखिए। और टहलना ज़रूरी है, कम से कम आधा घंटा तो टहलिए तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो 20-25 मिनट तो आप टहलिए। अब आपको जो समय आपको सही लगे, चाहे आप मॉर्निंग में टहल लीजिए, चाहे इवनिंग में टहल लीजिए, चाहे नाइट में खाना खाने के बाद टहल लीजिए। मतलब आपको टहलना ज़रूरी है ना। एक्सरसाइज तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि जिनकी कभी कभी क्या होता है कि एक्सरसाइज एक रूटीन नहीं हो पाता है, और ख़ासतौर से उनको जिनके ऑपरेशन हुए हैं, जिनके ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, तो वो ऑपरेशन की वजह से जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज की रूटीन नहीं बना सकते, लेकिन टहलने की रूटीन तो हमें बनाना ही पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है। तो आप इसको ज़रूर शामिल कीजिए और 2 महीने देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ एकदम कुछ मेरे शरीर में फ़र्क महसूस हुआ है।
तो एक बार ट्राई कीजिए और अगर पसंद आता है तो उसको शेयर कीजिए और कुछ मुझसे गलती हो तो उसके लिए माफ़ कीजिए। थैंक यू सो मच।